गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। तो मैं बनाऊंगी बेसन के चीले, सिंपली बनाऊंगी। और टाइम हो रहा है 8, टाइम 8 हो रहा है और धूप देख के लगेगा नहीं कि 8 बज रहे हैं। चाय बन रही है मेरी। तो मैंने सोचा, पहले मुझे भूख लग रही थी, आपको मेरी फेस से दिख रहा होगा कि मैं थोड़ी देर पहले सो के उठकर आई हूँ। तो भूख लग रही थी, मैंने सोचा पहले मैं ना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जो बाकी काम है वो मैं खत्म करूँगी। और इसमें सिंपल ही बना रही हूँ, इसमें कोई प्याज टमाटर नहीं डाल रही, क्योंकि जो टमाटर है वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये जाएंगे नाश्ता करने के बाद, तब लेकर आएंगे। और प्याज है एक है, पर वो मैं उसके लिए सब्जी बनाऊंगी, इसलिए मैं सिंपल ही बना रही हूँ। ज़्यादा उसमें कुछ वो नहीं डाल रही, सामान वगैरह। और मैं ना हमेशा सामान ही बोलती हूँ, टमाटर प्याज को सामान ही बोलती हूँ मैं। पता नहीं कि शुरू की ही आदत है, शुरू से ही, कि चाहे किसी में पढ़ रही, चाउमीन में, किसी मैगी, किसी में भी हो, मैं तो सामान ही बोलती हूँ। तो मैं पहले ये बना लेती हूँ बेसन के चीले। मेरी चाय में ना उबाल आ चुका है और मैं दूध डाल रही हूँ। तो चाय मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत कम कर दी है, तो थोड़ी थोड़ी ही चाय हम पीते हैं। शाम को तो अब बिल्कुल ही बंद कर दिया, शाम को हम नहीं पीते हैं चाय। तो बेसन मैंने ले लिया है उसमें बाउल में, तो उसमें थोड़े से मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि आरना भी खाएगी। तो जो रेड वाली लाल मिर्च है ना, वो कश्मीरी वाली नहीं है, तीखी वाली है, इसलिए मैंने वो थोड़ी सी डाली है। और थोड़ा सा मैंने अजवाइन भी डाल दिया है, ताकि मतलब जो बेसन है वो गर्म होता है ना, तो इसलिए मैंने अजवाइन डाल दिया कि ठीक रहे, पेट ख़राब ना हो। तो और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। और बस इसको मैं फिर पानी डाल के मिक्स करके अच्छे से फिर मैं इसके चीले बनाने शुरू कर दूँगी। और ज़्यादा कुछ डाला नहीं था, बस सिंपल बनाया है ना, तो सिंपल भी कभी कभी मतलब अच्छे बनते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सिंपल बनानी, तो हमेशा मैं प्याज टमाटर डाल कर ही मैं हमेशा बनाती हूँ। तो इस बार मैंने सिंपल बनाए थे और सिंपल भी बहुत अच्छे बने थे। बस यहाँ मेरी चाय जो बन रही है, मतलब दूध तो मैंने डाल दिया है, धीरे धीरे उसका उबाल भी शुरू हो रहा है। और मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सबको। उसके बाद फिर मैं चीले बनाऊँगी। चाय है वो बन चुकी है मेरी, और चीले जो है वो भी बन चुके हैं। तो पहले मैं इनको नाश्ता करवा दूँगी, क्योंकि फिर ये बाहर जाएंगे, सब्ज़ी वगैरह लेने जाएंगे। तो सुबह सुबह ही यहाँ मिल जाती है, तो थोड़ी सी बाहर तो थोड़ी कम धूप होती है, जैसे पेड़ वगैरह लगे होते हैं। तो ये है चीले और सॉस दे दिया है इनको। तो मैं पहले इनको करवाऊँगी, फिर बाद में मैं फिर लास्ट में मैं करूँगी। तो आरना भी इनके साथ कर लेगी नाश्ता, बस दूध रह जाएगा उसका, तो मैं दूध भी उसको पिला दूँगी जब मैं नाश्ता करूँगी। तो बस देखिए, अंदर की लाइट बंद थी, दोनों टीवी देख रहे थे बैठ के। आरना अपना फेवरेट कार्टून देख रही थी। तो फिर बस, और वो मुझसे पानी भी मांग रहे थे, कहते पानी भी ले आना। तो उनके लिए पानी भी लेकर जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं ना तो प्यास ही लगती है। तो वो पानी मांग रहे थे। और फिर मैं दोबारा एक चीला बनाऊँगी, फिर उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी।
नाश्ता करने के बाद और मैंने सारा किचन का अपना काम ख़त्म कर लिया था, तो आरना को मैंने नहला दिया है, उसको मैंने कपड़े वपड़े पहना दिए थे। और इस टाइम पे भी ये मुझसे कह रही थी मम्मा ये वाला नहीं पहनना है। तो ये जो उसकी जो हाथ के ये जो बाजू है ना, इसको ये अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, बार बार उसको लग रहा था कि मम्मी ने पीछे से बटन नहीं लगाया है। पर फिर भी ना उसने मतलब बोला कि पहले बेटा पहले पहले बाल कटवा ले, चोटी बनवा ले, उसके बाद फिर मैं ये तेरी चेंज कर दूँगी तेरे कपड़े। तो उसके बाद उसके सारा काम उसका ख़त्म करने के बाद फिर मैं सबसे पहले बालकनी अपनी साफ़ कर रही हूँ। और शाम के टाइम काफ़ी मतलब हवा तो नहीं चल रही थी, पता नहीं समझ में नहीं आता कि मतलब मिट्टी आ कहाँ से जाती है रोज़। और ठंड में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं आती है विंटर के टाइम पर ना, तो इतनी मेरी बालकनी इतनी गंदी नहीं रहती थी जितनी अब गर्मी के टाइम पर रहती है। तो यहाँ मैं पूरी बालकनी साफ़ कर दूँगी अच्छे से धो के। और यहाँ जो टेबल रखी थी ना, वो आरना जो यहाँ टेबल रखी थी ना, वही वाली आरना मतलब उस पर झूला बना के झूल रही थी, तो वो मैंने अभी बाहर अंदर ही रखी है। अब तो वो झूल नहीं रही है, मैं सोच रही हूँ उसको दोबारा बाहर ला कर रख देती हूँ। तो यहाँ ये सब मेरी सारी बालकनी साफ़ हो गई थी, तो मैंने सारा काम वाम अपना सारा ख़त्म कर दिया था, झाड़ू पोछा जितना भी था। तो उसके बाद मैं फिर चली गई थी नहाने के लिए और नहा कर आई थी। तो फिर उसके बाद मतलब तो थोड़ा बहुत काम रहता है मुझे, फिर मैं मतलब लंच बनाने की तैयारी भी करनी थी, तो मैं लंच भी बनाने जाऊंगी मतलब नहाने के बाद। तो यहाँ मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ और अब मैं जाऊंगी सीधा किचन में लंच बनाने के लिए। आपको एक चीज दिखाऊं क्या हुआ। जब मैं नहा कर आई थी ना, तो मैंने मतलब मैं आज पीने वाले चावल बनाऊंगी, तो ये जो सोयाबीन है ना, मैंने इसको 15 मिनट के लिए गुनगुने पानी में रख दिया था और मैं भूल गई कि मतलब मैंने पानी रखा हुआ है गैस पे। तो ये देखिए मतलब आधे तो बिल्कुल ही चिपक चुके हैं और कुछ कुछ ऐसे जो लग चुके हैं। तो ध्यान नहीं देती ना मैं, तो बिल्कुल ही जल जाते हैं, क्योंकि सब्जी में कुछ है भी नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा चलो पी वाले चावल बना लेती हूँ, वो बनाऊंगी। और अभी मुझे एक कमेंट याद आया कि बिल्कुल जस्ट अभी याद आया है कि ना मेरे पास 2-3 दिन से मतलब रोज तो नहीं, कभी कभार 2-3 दिन दो या 3 दिन हो चुके हैं कि कमेंट आ रहा था कि ना आप अपना एक नया हेयर स्टाइल बनाओ। तो डेयर एक्चुअली मुझे ना हेयर स्टाइल जो है ना, मुझे अभी आता नहीं है, मैं इतना बनाती भी नहीं हूँ। तो हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी। अभी एक दो जो हेयर स्टाइल देखूंगी पहले कि कौन सा इजी है मेरे लिए, बहुत आसान, तो मैं तब बनाऊंगी। अभी मैं नहीं बना सकती क्योंकि अभी मुझे नहीं आता नहीं है ऐसा है। तो मैं ज़्यादातर या तो बालों को अच्छे से बांध के रखती हूँ या फिर मैं एक चोटी बना के रखती हूँ, और इसके बाद मुझे कोई सिंपल मुझे नहीं आता है। मैं एक बार सीखूंगी फिर मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो इसलिए मुझे अभी जस्ट अभी याद आया था, तो चलिए मैं बना लेती हूँ, भूख भी शुरू हो गई है। तो और कैमरा मेरा भी चार्ज हो रहा है, मतलब कैमरे की बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि बैटरी नहीं थी ना, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक प्याज ले रही हूँ और सब्ज़ी तो ये लेकर आ गए थे, पर मैंने अभी वॉश नहीं करी है सब्ज़ी, क्योंकि मैं नहा कर आ चुकी थी। जब मैं नहाने जा रही थी तभी ये आ चुके थे। और फिर मैंने सोचा चलो मैं उसको भी धूप में रख देती हूँ बाहर। और जब फिर एक ही प्याज थी, सोचा चलो चलो मैं अभी इसी को यूज़ कर लेती हूँ, तो एक ही प्याज मैं काट रही हूँ। और आपके साथ मैंने पहले भी पीले वाले चावल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं आज दिखा पाऊँगी। और आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में ही कर रही हूँ सब कुछ काम, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया था। आई थिंक 12 बज चुके थे दोपहर के। तो यहाँ देखिए मैंने एक कुकर रख चुकी हूँ और इसमें मैं सरसों का तेल ऐड कर दूँगी।
उसके बाद जब तेल गरम हो जाएगा ना, तब इसमें मैं जीरा और प्याज वगैरह सब मैं डाल दूँगी। बस ये सिंपल सा ही आज मुझे बनाना था लंच। वही होता है ना, गर्मी में ना कुछ खाने का मन करता है, ना बनाने का मन करता है। ऐसा लगता है बस लिक्विड ही पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, और इतना पीने के बाद ही ना फिर पेट भर जाता है, तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ जो तेल है वो सब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सारे जो बस मसाले होंगे वो मैं ऐड कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं चावल ऐड कर दूँगी नमक वगैरह डालने के बाद। तो बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप सब कैसे बनाते हो पीले वाले चावल? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ लोग तो उसको तहरी भी बोलते हैं, खिचड़ी भी बोलते हैं, पीली खिचड़ी बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे इसको पीले चावल बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं तो मुझे बताना। तो बस यहाँ मैं सिंपल सा ही मेरा लंच है, तो मैं इसको बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी लेकर, खाना वाना खाएंगे। खाना खाने के बाद ना और थोड़ी देर फिर मैं बैठ गई थी, मतलब खाना खाने के बाद जस्ट मैं उठ कर नहीं आई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद ऐसा लगता है ना कि थोड़ी देर बैठ जाओ, कुछ कुछ भी करने का मन नहीं करता। और ख़ासकर गर्मी में तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि बस जहाँ बैठे हो ना वहीं बैठे रहो, कुछ भी करने का मन नहीं करता। और फिर हिम्मत करके फिर मैं किचन में आई गई, फिर सारी मैंने किचन मतलब अच्छे से साफ़ करी है। उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और मुझे तो एक चीज़ समझ में ही नहीं आती है अभी तक कि मतलब बर्तन इतने हो कैसे जाते हैं। जब मैंने चावल बनाए थे तब भी मैंने बर्तन साफ़ करे थे, और अब भी इतने बर्तन हो चुके हैं बस। और मतलब हम 2.5 लोगों में इतने बर्तन कैसे हो जाते हैं, मुझे नहीं अभी तक समझ में नहीं आया। ये अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से ही ऐसा मुझे लगता है। और ये मेरे हस्बैंड तो हमेशा मुझसे यही कहते हैं, तुम्हें ना बर्तन साफ़ करने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। अब भाई जब बर्तन अब सिंक में दिखेंगे तो हम तो साफ़ करेंगे ना, उसको गंदा थोड़े ना छोड़ेंगे। उनको मैं ऐसे ही जवाब देती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने बर्तन साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर आरना को नींद आ रही थी ना, तो मैं फिर उसको सुलाने जाऊँगी, क्योंकि जब हम सबको मतलब बड़ों को खाना खाने के बाद मतलब पेट भर जाता है इतना, तो नींद आती है ना। तो उसको आज उसके साथ ऐसा हो रहा था, उसने खाना वाना खाया तब से कह रही थी मम्मी मुझे नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही है। तो फिर मैंने फटाफट कूलर भरा और फिर उसको चलाया। तो बस फिर मैं उसको सुलाने जाऊँगी। कूलर में पानी डालकर आई हूँ। कूलर में पानी डालते डालते एक काम और हो गया मेरा, बढ़ गया। आरना ने मग्गे में पानी लिया, उसने पूरे में पानी फैला दिया, तो अभी वो साफ कर आई हूँ। तो ऐसे ड्रामे करती है, मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, और टाइम हो रहा है दोपहर का 3:15 हो रहा है टाइम। तो बस यही मैंने अपने आपके साथ छोटा सा वीडियो ब्लॉग शेयर करा था, मॉर्निंग टू आफ्टरनून
और सब्जी कुछ थी नहीं तो ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं मैंने, चावल बनाए पीले वाले। और थोड़ा पता क्या, जब भी मैंने नोटिस किया है अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ बनती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इन्होंने भी खा लिया है, मैंने भी खा लिया है। तो ये सब्जी वगैरह लेकर आए हैं, मैंने भी वॉश करके बाहर रख कर आई हूँ बालकनी में। तो शाम तक पड़ी रहेगी और फिर उसके बाद मैं रखूँगी अंदर। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और एंड करने से पहले अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला कि आज है ईद, तो सबको ईद मुबारक जो भी लोग देखते हैं। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।